everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। तो आई होप यार तुम लोगों ने CUET 2026 के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली होगी, क्योंकि एग्जाम जस्ट हमारा 10 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स आपको नहीं लेके जाने हैं, क्या आपको लेके जाना है, क्या कपड़े आपको पहन के जाने हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सो दैट एग्जाम के दिन आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन रहती हैं, बट क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत लंबा होता है तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, अच्छे तरीके से सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बार्ड आइटम्स यानी कि जो जो चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं आपको लेके जानी है? सबसे पहले आपको कोई टेक्सचुअल मटेरियल नहीं लेके जाना है, ऑब्वियसली, है ना। जो चिट्स हैं, वो फर्रे आपको नहीं लेके जाने हैं, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल कुछ आपको नहीं लेके जाना है। पेन वही लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ अगर रफ वर्क करना है तो वो लोग ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, खुद से आपको कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। देन कोई भी प्लास्टिक पाउच नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, पेन भी नहीं, स्केल भी नहीं, राइटिंग पैड भी नहीं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली पहले एग्जाम देने जाते थे, है ना, वहाँ हम सब लेके जाते थे, पर यहाँ आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है आपका CBT मोड यहाँ पर रहने वाला है, पेन पेपर मोड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ रफ वर्क भी करना है तो जो पेन प्रोवाइड करेंगे वो वही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, बस तैयार होके चले जाना है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद ये तो आपको पता ही है, तो बेसिक चीज़ है हर एक एग्जाम की। आपको फ़ोन नहीं लेके जाना है, वॉच भी यहाँ पर नहीं लेके जानी है, डिजिटल वॉच तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। गॉगल्स नहीं लेके जाने हैं, कोई हैंड बैग नहीं, कोई बेल्ट कैप कुछ भी नहीं। बेल्ट नहीं लेके जानी है, विच मीन्स जीन्स वगैरह मत पहन के जाना, क्योंकि जीन्स पहनोगे तो बेल्ट की रिक्वायरमेंट जनरली रहती है, ठीक है। तो क्या पहन के जाना है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले यार प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आपको करनी है। अभी लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। तो ये है हमारे पास ओसवाल पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक्स। ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे हम लैंग्वेज की बात कर ले, या फिर हम GAT की बात करें, या फिर हम डोमेन की बात कर लें। डोमेन में भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये क्वेश्चन बैंक सबके लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ईयर वाइज फ्रीक्वेंसी चार्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको गिवन रहेंगे ना, उन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सारे ही चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रॉपरली। अभी टाइम तो इतना है नहीं कि चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ो, तो आपको सिंपली क्या करने हैं, ये जो भी एक्सरसाइजेस गिवन है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको पीछे मिल जाएंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कोई भी गलत रहता है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो कि आपने क्या गलती करी हुई थी। स्पेशली यार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो क्वेश्चन बैंक मेरे हिसाब से खरीद ही लो, एंड लैंग्वेज के लिए भी। डोमेन के लिए तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है वो सारा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो 2025 का सॉल्व पेपर है CUET 2025 का, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन बैंक को डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, यहाँ पर से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप यार पहले आपको ये चीज़ें तो समझ में आ ही गई होंगी कि क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है। कोई वॉच नहीं, रिस्ट वॉच नहीं, ठीक है, ब्रेसलेट नहीं, कैमरा नहीं, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं आपको पहनने हैं, जैसे नॉर्मली लड़कियां पहनती हैं, है ना, इयररिंग्स वगैरह या हाथ में ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी, ये सब आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। कोई भी खाने का आइटम आपको नहीं लेके जाना है। पानी वही लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर बॉटल भी आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। तो आई होप यार ये हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या नहीं लेके जाना है। अब हम लोग और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एक झोला लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे, है ना, फिर वो देखते हैं वहाँ पे तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, और वो झोला फिर उनका खो जाता है। तो आपको कोई भी बैग नहीं लेके जाना है। कुछ आप लेके जा रहे हो तो मेक श्योर आपके साथ कोई दूसरा इंसान आया हुआ हो जो कि उस बैग को रखे, क्योंकि आप अंदर एग्जाम दे रहे होगे, बाहर अगर वो गायब हो गया तो गायब हो गया, क्योंकि जो भी सेंटर है उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है जी। चलिए, एंड अगर आप लोग कुछ भी ऐसा पहन के जाते हो, ठीक है, विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, यानी कि अगर मान लो आप बुरखा वगैरह भी पहन के जा रहे हो, या आपने कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स पहने हैं जो कि आप नहीं उतार सकते हो बिकॉज ऑफ एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, तो आपको 2 घंटे पहले चले जाना है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम गिवन रहेगा उससे 2 घंटे पहले, ठीक है, सो दैट कोई भी इनकन्वीनियंस आपको भी ना हो और उनको भी ना हो। वैसे
आपको ही होगी, ऑब्वियसली उनको नहीं होगी, क्योंकि उनका काम है, वो अपना काम करेंगे। एग्जाम अगर छूटेगा किसी भी रीज़न की वजह से, वो आपका ही छूटेगा। तो अगर कुछ भी आप पहनने वाले हो रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, तो आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो ड्रेस कोड की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये सब तो देखो मेंशन्ड है ही, पहले मैं तुम लोग को बता देती हूँ क्या पहन के जाना है लड़की लड़कों दोनों के लिए। तो सिंपल सी ये जो मैंने पहन रखी है इस टाइप की, कोई भी टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है। कोई शर्ट मत पहनना, पॉकेट्स वगैरह होती हैं उसमें, ठीक है। तो मे बी वैसे तो इतना कुछ मैटर नहीं करता है, बट एक अपने कंफर्ट के लिए भी और उनके लिए भी इजी हो, तो एक सिंपल सी प्लेन सी टी शर्ट आप लोग पहन के जा सकते हो। नीचे से जीन्स वगैरह मत पहनना, कोई स्टाइलिश बन के आपको वहाँ नहीं जाना है, वहाँ फैशन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक कंफर्टेबल सी लोअर पहन के जाना, ठीक है। पॉकेट्स वैसे उसमें होंगी, दैट वर्क्स, वो लोग चेक तो कर ही लेते हैं। और नीचे से चप्पल पहन के जानी है, जूते पहन के आपको नहीं जाने हैं। सिंपल सा आउटफिट है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, ठीक है। ऊपर से कोई भी सिंपल सी अपनी टी शर्ट डाल लो, नीचे से लोअर डाल लो, नीचे से चप्पल पहन के चले जाओ। वैसे लड़के तो हर जगह ऐसे ही पहुंच जाते हैं, बट एग्जाम में तो ऐसे ही पहुंचना, क्योंकि अगर जूते पहन के चले गए तो जूते तुम लोग के उतरवा देंगे वो बाहर ही, ठीक है जी। चलो फिर भी यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है। कोई भी हैवी क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं। अगेन वही चीज़ है, मान लो अगर आप लोग बुरखा वगैरह पहनते हो तो आप लोग 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना, सो दैट आपकी प्रॉपर्ली चेकिंग हो सके, ठीक है। तो ये ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्लीपर्स एंड सैंडल ही आपको पहनने हैं, हील्स मत पहन के चले जाना। वैसे लॉजिकल है, लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं है, नहीं पहन के जाएंगी, बट शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, ठीक है जी। उसके बाद बाकी तो ये बेसिक सी चीज़ है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अगर मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसके चलते आपको कोई भी चीज़ कैरी करनी है या कुछ भी पहनना है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होने से पहले ही एनटीए से अप्रूवल लेना होगा, तभी जाके आप वहाँ वो चीज़ लेके जा सकते हो। अगर एनटीए का अप्रूवल नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं लेके जा सकते, फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। या तो वो कह देंगे बाहर ही बैठो, ठीक है, एग्जाम मत दो, या फिर आपका ही वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा बहस करके। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो एनटीए से पहले ही अप्रूवल ले लेना, उसके बाद फिर कुछ भी वहाँ पर नहीं हो सकता है। और लास्ट में यही सब चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो आई होप यार हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, क्या पहन के जाना है, क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। तो बेसिकली आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेके जाना है, क्योंकि सीबीटी मोड है। अगर रफ वर्क करना है तो सब कुछ वहीं पे आपको प्रोवाइड होगा। पानी की बॉटल भी नहीं लेके जानी है, वाटर बॉटल भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इट यार, आई होप हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, और सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जाम।